नमस्कार, मैं रुचि। आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार यानी 26 अप्रैल को खत्म हो गया। दूसरे चरण के तहत 61.4% मतदान हुआ। दूसरे चरण की वोटिंग के साथ ही 11 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सभी सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई। चुनाव आयोग के मुताबिक पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा में सबसे अधिक 78.63 वोटिंग हुई। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा मतदान 78% मतदान दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम 54.83% वोटिंग दर्ज की गई है। लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण भी खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरे चरण में वोटर्स ने पोलिंग बूथ में मुंह मोड़ कर रखा हुआ है। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर 54.85% ही मतदान हुआ, जो इस चरण में शामिल 12 अन्य राज्यों की 76 सीटों में बेहद कम है। मथुरा लोकसभा सीट पर 2 बार की सांसद व फिल्म एक्ट्रेस हेमा मालिनी और मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर रामायण के श्री राम, अरुण गोविल जैसे स्टार चेहरे भी वोटर्स को बूथ तक नहीं खींच पाए। एक्सपर्ट पिछले ट्रेड्स को देखते हुए इसे भाजपा के लिए खतरे की घंटी मान रहे हैं। दरअसल पिछले चुनावों के रिजल्ट को आधार माने तो कम वोटिंग परसेंटेज होने पर भाजपा के जीतने का चांस कम होता दिखाई देता है। क्या इस बार भी यही होने वाला है? आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल यूपी में अब तक 80 में से 16 सीटों पर चुनाव हो चुका है। ये सभी सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आती है। पश्चिमी यूपी में भाजपा ने अपने राष्ट्रीय लोक दल को जोड़ा था, जिसे इस इलाके की मजबूत पार्टी माना जाता था। आरएलडी को 2019 में भी इस इलाके में करीब 6% वोट हासिल हुए थे और उसे ही भगवा झंडे की राह में सबसे बड़ी बाधा माना जा रहा था। इस लिहाज से आरएलडी को अपने साथ जोड़ना भाजपा के लिए इस इलाके को मजबूत गढ़ में बदलने जैसा होना चाहिए था। लेकिन अब तक हुए 16 सीटों के चुनाव में वोटर्स पोलिंग बूथ तक आते हुए नहीं दिखे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा ने अपने साथ राष्ट्रीय लोक दल को जोड़ा था, जिसे इस इलाके की मजबूत पार्टी माना जाता था। आरएलडी को 2019 में भी इस इलाके में करीब 6% वोट हासिल हुए थे और उसे ही भगवा झंडे की राह में सबसे बड़ी बाधा माना जा रहा था। इस लिहाज से आरएलडी को अपने साथ जोड़ना भाजपा के लिए इस इलाके को मजबूत गढ़ में बदलने जैसा होना चाहिए था। लेकिन अब तक हुए 16 सीट के चुनाव में वोटर्स पोलिंग बूथ तक आते हुए नहीं दिखे हैं। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश भर में पिछले आम चुनाव के मुकाबले 2024 में मतदान कम दिख रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में जहां देश में 102 सीट पर 66.1% मतदान हुआ था, वहीं दूसरे चरण में 88 सीटों पर 60.96% वोटर टर्नआउट सामने आया है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्यादातर वोटर्स ये तय मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बना रही है। इसके चलते वोट देने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे इस बार जमकर उछाले जरूर हैं, लेकिन वोटर्स का ध्रुवीकरण न इन मुद्दों पर हुआ और ना ही वोटर्स इस बार धर्म के आधार पर एकजुट होकर वोट डालने के लिए तैयार हो रहे हैं। इन सभी एंगल्स को एक्सपर्ट भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के लिए शुभ संकेत मान रही है, जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर देखा जाए वोट परसेंटेज तो 2024 में ये ग्राफ काफी गिरा है। जहां 2019 की बात की जाए तो 2019 में बम्पर वोटिंग हुई थी। अगर इसी तरह से वोट परसेंटेज जो है वो गिरता रहा तो भाजपा का 400 पार का नारा, इसका क्या होगा? ये सोचने वाली बात है और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी ये चिंता का विषय बना हुआ है कि जिस तरह से लगातार वोटिंग परसेंटेज गिर रहा है, ये कहीं ना कहीं चिंता वाली बात हो सकती है। फिलहाल अब तीसरे चरण के मतदान में किस तरह से बीजेपी मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लेकर आती है, ये देखना बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि जो मतदाता हैं, वोटर्स हैं, वो मतदान केंद्र तक ही नहीं पहुंच रहे हैं। तो ये बेहद सोचने वाली बात है। बीजेपी कौन से नए पैंतरे अपनाती है जिससे मतदाता जो हैं वो मतदान केंद्र तक आएँ और वोट करें, ये देखना अहम होने वाला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जन संदेश टाइम्स। और राजनीति से जुड़ी हुई और तमाम मुद्दों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।